अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। दूसरे को परेशानी में देख कोई कोई उससे एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन भी ड्रॉ करते हैं, जबकि बाहर वो उससे सहानुभूति भी जता रहे होते हैं और मदद भी करते हैं। ये क्या है, कृपया कुछ कहें। ये वही है जो जीवन की एक और वास्तविकता है। जीवन में बहुत सारे रंग चलते हैं साथ साथ। मनुष्य न जाने कितने रंगों और भावों का एक संगम है। दूसरों से सहानुभूति जताने की जो बात लिखी है, संवेदना जताने की, इसका अगर बहुत ठीक ठीक विश्लेषण हम करेंगे तटस्थ होकर और बिना किसी लगाव राग द्वेष के हम उसको देखेंगे, तो हमको दिखाई देगा कि ये संवेदना और सहानुभूति का जो व्यापार है, कार्य व्यापार है, ये ज़्यादातर स्यूडो सेटिस्फैक्शन पर ही खड़ा है। ये करुणा पर खड़ा है ऐसा नहीं। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति हो सकता है कभी सहानुभूति ना भी जताए, लेकिन क्यों होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई व्यक्ति असफल हो, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो, निराश हो, अवसादग्रस्त हो, लोग उसको देखने का तांता लगा देते हैं। अच्छे भले आदमी को देखने जाने में कोई रुचि नहीं रखते, लेकिन इसको जरूर देखने जाते हैं। और हमने समाज में एक ये मान्यता भी विकसित कर ली है कि भाई अच्छे में मत जाओ लेकिन बुरे में तो जाओ। लेकिन ये बात इतनी पूरी नहीं है, ये आधा सच है। आधा सच ये है कि किसी और को परेशानी में देखकर थोड़ा स्यूडो सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है लोगों को। दूसरे को जब बीमार देखते हैं, संवेदना अपनी जगह पर, प्रेम अपनी जगह पर, वो भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। कुछ लोगों में वो भी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में तो व्यक्ति को यही लगता है कि चलो अच्छा ही है। ऐसे उसको शब्दों में नहीं ढालता उसका मन, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यही होता है उसके अंदर के मनोभाव का। चलो अच्छा ही है, इसकी स्थिति में हम नहीं हैं। चलो अच्छा ही है कि इसकी स्थिति में हमारा कोई लव्ड वन नहीं है। इस स्यूडो सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत गहराई में, प्राणों में बैठा हुआ है आदमी के, और इसके कारण ही जो हमारे संबंधों का ताना बाना है वो बड़े विचित्र रंगों से भर गया है। हमको दिखता कुछ है, होता कुछ है। बड़ी बड़ी बीमारियों में मैंने देखा है, किसी को हुई और जब उसको पता चलता है किसी और को हुई तो उसकी आंखों में एक चमक थोड़ी सी आती है, छुपा लेता है क्योंकि ये अमानवीय लगता है और कल्चर्ड नहीं लगता है कि आप सुनते कि अच्छा इसको भी हो गया। कहने का मन तो यही होता है, तरीका अंदर से एकदम से यही उभरता है। अभी हम गंभीर बीमारी से उठे थे और हमें पता चला अच्छा वो भी हो गया, तो अंदर से अच्छा उसको भी हो गया, लेकिन हम कहते अरे अच्छा उसको भी हो गया। ये ट्रांसलेशन है और हमारा मन भी हमारे साथ खेल करता है, क्योंकि वो एकदम से ये ट्रांसलेशन हमको नहीं देता है। इसका विश्लेषण करके हमको इसकी एनालिसिस जो मानसिक है उसको देखना पड़ता है। ट्रांसलेशन स्यूडो सेटिस्फेक्शन का मन यही कर रहा होता है। इसलिए बहुत हैरानी की बात नहीं होती है, अक्सर बड़ी बड़ी बीमारियों से निकले हुए लोग ऐसे बीमार लोगों के काउंसलर बन जाते हैं, मोटिवेटर बन जाते हैं, उनको अपलिफ्ट करने का काम करने लगते हैं, और उनके बीच जाकर उनको एक स्यूडो सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनको लगता है कि अकेला मैं ही नहीं हूँ इस समस्या से ग्रस्त, बहुत सारे और लोग भी इस समस्या से ग्रस्त पड़े हुए हैं।
जब तक हम मन के इस छुपे हुए अचेतन पहलू को हील नहीं कर लेते, स्वस्थ नहीं कर लेते, संबंधों में भी एक जो गहरा स्वास्थ्य है वो नहीं आ पाएगा, मुश्किल रहेगा। जब मैं विश्वविद्यालय में था, हॉस्टल में रहता था, तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, इसी से मिलता जुलता है, कैसे लोगों के व्यवहार और कैसे ग्रुप बनते हैं। मैं अक्सर देखता था वो बच्चे जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो अक्सर उन्हीं बच्चों से अपने मित्रता बढ़ा लेते थे जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कुछ होते थे जो अपने से अच्छे वालों की तरफ भी जाते थे, क्योंकि एक ही धारा तो चलती नहीं समाज में तो तमाम धाराएं चलती, लेकिन ये जो है ना स्यूडो सेटिस्फैक्शन है मेजॉरिटी की। तो कई बार ऐसे ही वार्तालाप भी मैं सुनता था कि वो मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, और पढ़ाई हो गई तुम्हारी, वो चैप्टर्स देख लिए तुमने? कह रहे अरे कहाँ, हमने तो पिछले 15 दिन से किताब नहीं उठाई। कहते हाँ, हमने तो 20 दिन से नहीं उठाई। अब वो पूरा ग्रुप जो है 2-3 मित्रों का, उनको बड़ा आत्मसंतोष मिलता था कि सब एक से बढ़कर एक हैं। इन्होंने 10 दिन से नहीं किताब उठाई, तो उन्होंने 15 दिन से नहीं उठाई, इन्होंने 20 दिन से नहीं उठाई। हम अकेले ही नहीं हैं, हम अकेले ही नहीं हैं। यही बात बीमारियों में, दुर्घटनाओं में, किसी भी चीज़ में लागू होती है। व्यक्ति को इस बात से बड़ा संतोष मिलता है हम अकेले ही नहीं हैं। और यही बात हमारे भीतर से एक सूक्ष्म हिंसा को सामने लाती है। करुणा से भरे हृदय का व्यवहार और स्यूडो सेटिस्फैक्शन वाले हृदय के व्यवहार में बड़ा अंतर हो सकता है। करुणावान हृदय कभी कभी तटस्थ भी हो सकता है, क्योंकि वो सोचता है अब हम करें क्या। अचानक प्रतिक्रिया करने का मतलब नहीं, उसके अंदर चिंतन मनन हो सकता है कि हम क्या सहायता करें सचमुच में। तो वो खामोश हो सकता है। लोगों को लग सकता है कि लो, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा सुनकर इनको तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ करने वाला नहीं है, वो ज़्यादा वोकल हो जाएगा। अच्छा, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो सुनने वाले को कभी कभी उसको भी स्यूडो सेटिस्फैक्शन होता है कि अच्छा कितना तो पूछा हमसे। कभी कभी खुद सोच कर देखिए, बीमारियों और परेशानियों में एक अजीब सा पैटर्न चलता है और वो कितना बेकार है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। अब फ़ोन मिलाकर किसी बीमार परेशान व्यक्ति को बीमारी हो जाए मान लीजिए, और डॉक्टर को दिखाया, अब तुम्हारे पूछने के लिए बैठा होगा कि डॉक्टर को दिखाए, परेशानी होगी दिखाने लायक तो दिखा ही लेगा। डॉक्टर को दिखाया, किस डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, तुमको बता भी देगा तो तुम क्या करने वाले हो? डॉक्टर तुम्हारा कोई दोस्त है, जान पहचान का है, डॉक्टर से तुम और अच्छी काउंसलिंग करवाओगे ऐसा। अच्छा, किस डॉक्टर, क्या दवाई दी, कौन सी दवा खा रहे हो? अब तुम तो दवा के कोई एक्सपर्ट हो नहीं कि तुमको दवाएं बताई जाएं कि क्या दवाएं खा रहे हैं। अच्छा, ठीक से दवा लेते रहिएगा, लेगा ही दवा। परेशान है तो उसको इतनी तो अकल रही है कि ठीक से सब लेना है। ये सब जताने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि ये बात हम ना करें तो क्या वो जो हमारी संवेदना है और हमारा समानुभूति का पहलू है, क्या वो प्रकट नहीं होगा? बेशक होगा। कभी कभी वो संवेदनाएं मौन में भी प्रकट होती हैं, महसूस करने से भी वो संचारित होती हैं, आगे जाती हैं, कम्युनिकेट होती हैं। बोलना ही कोई बहुत आवश्यक पहलू नहीं है। ये जो एक टर्म प्रश्न में आया है, इसकी बड़ी व्यापकता है, स्यूडो सेटिस्फैक्शन। हम तमाम चीज़ों को इसीलिए खींचे चले जाते हैं क्योंकि हम वहाँ से स्यूडो सेटिस्फैक्शन ड्रॉ करते हैं। संबंधों की बात नहीं, कहीं और भी आप इसको ले जाइए। जीवन का भटकाव, बिखराव, असंतोष, तमाम चीज़ें हो सकती हैं
हम उनमें भी कभी कभी रस लेने लग सकते हैं। इस छद्म संतोष की अनेक अनेक परतें हमारे अंदर उतरती चली जाती हैं। एक हैरान करने वाली बात यह भी सामने आती है, कभी कभी स्वयं व्यक्ति, अच्छा भला व्यक्ति जब किसी समस्या से भरता है, बीमारी से घिरता है, किसी संकट से भरता है, परेशानी तो होती है उसको बेशक, लेकिन तब भी उसको ये स्यूडो सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि वो आदत में उसके शुमार हो चुका है। उसके प्राणों में कुछ लगता है कि जैसे कुछ अच्छा लग रहा है उसको। यकीन नहीं होगा इस बात पर, अचानक मानने का मन नहीं करेगा कि हम क्यों सेटिस्फेक्शन फील करेंगे बीमार होकर, क्यों हम सेटिस्फेक्शन फील करेंगे परेशान होकर। इसलिए क्योंकि ज़िंदगी बेमानी और बेमकसद जा रही थी, ज़िंदगी मीनिंगलेस जा रही थी, कोई मतलब नहीं लग रहा था जीने का, कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा था, और अचानक हमारे सामने हमको एक स्यूडो पर्पज मिल गया। अब इसका इलाज करना है, अब इस समस्या से निजात पाना, कितना बड़ा पर्पज मिल जाता है। खराब संबंध भी कभी कभी लोगों की ज़िंदगी में इसलिए ही एंटर कर जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी बेमानी जा रही थी, पर्पजलेस, मीनिंगलेस, एम्प्टी नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, एम्प्टी इन द नेगेटिव सेंस। चित्त तो आत्मघाती है, सुसाइडल हो रहा है मनुष्य का, लेकिन अब अचानक उसके संबंधों में कोई दरार, कोई खराबी नजर आती, या वो अचेतन रूप से उसको पैदा ही कर लेता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और अचानक उसको एक मकसद मिल जाता है। ये है, अब इसको ठीक करना है, ये है समस्या, अब इसको हमें निपटाना है। आध्यात्मिक यात्रा में क्यों अर्थवत्ता पर जोर दिया जाता है, मीनिंगफुलनेस पर, अपने इनर सेटिस्फेक्शन। अगर हम उससे भरकर जीते हैं तो हम जिंदगी में तमाम स्यूडो पर्पज, छद्म लक्ष्य नहीं पैदा करेंगे, हम तमाम स्यूडो सेटिस्फेक्शन के लेवल्स, लेयर्स, टारगेट्स नहीं पैदा करेंगे, तो तमाम किस्म की समस्याएं जिनके हम ही निर्माता निर्देशक होते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आएंगे। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, रिसर्चेज इस बात की गवाही देती हैं कि न जाने कितनी बीमारियां, संबंधों के बिखराव, अटकाव व्यक्ति की इसी स्यूडो पर्पज और स्यूडो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करने की प्रवृत्ति के कारण आते हैं। तो एक सीकर को इसके प्रति बहुत जागरूक होना पड़ेगा, तब शायद कोई बड़ा रूपांतरण उसके जीवन में आए।